हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को अगर हम ठीक तरह से समझ लेते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। हमने डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को, हर एक एक्सरसाइज को, मिसलिनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, वहां पे हमने थ्योरेटिकल पार्ट को, कंसेप्चुअल जो भी पार्ट है उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर हमें सीखना है, इसके ऊपर इसी मैथ्स पार्ट 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डिपेंड है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ये दो चैप्टर हम ठीक तरह से प्रिपेयर करते हैं, साथ में डिफरेंशिएशन हमारा ठीक तरह से प्रिपेयर होता है, तो उसके बाद जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर डिपेंड है। इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलस का हार्ट है। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और हमें पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों भी प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे आपके बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों के अपोजिट होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए, अगर डिफरेंशिएशन हमें ठीक तरह से समझ में आया है, हम समझ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं जाएगी। वैसे तो हम यहाँ पे हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम शुरू में सिर्फ यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इसका डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करेंगे। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है, मतलब इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन डिफरेंशिएशन इस कंसेप्ट के ऊपर ही डिपेंड है। पर्टिकुलर फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो हम उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इसे हमें इस डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस करना है। हम एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो है डिफरेंशिएशन को यूज करके हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले भी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सभी फॉर्मूले इस वीडियो में हम जो फॉर्मूले आपको लिख के दे रहे हैं, देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है क्योंकि ये एलिमेंट्री टाइप का वीडियो है। यही फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में यूज करने हैं। इन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूले सभी आपको पता है क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपने डेरिवेटिव, देखिए डिफरेंशिएशन के शुरू में मैंने आपको वहां पे टोटल 13 फॉर्मूले लिख के दिए थे। उसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 लॉगरिथमिक फंक्शन थे, फिर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, फिर वहां पे 2 अलजेब्रिक फंक्शन थे और एक कांस्टेंट फंक्शन था। तो उन सभी के एकदम फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन में हमने ये 13 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख के लिए थे, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इस प्रकार से। तो यहां पे भी हम उन्हीं फंक्शन को यूज करके, उन्हीं फंक्शन के डेरिवेटिव यूज करके इंटीग्रेशन यहां पे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सपोज हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज अगर हम कंसीडर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सपोज हमारे पास जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलेगा। इन शॉर्ट मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, हमें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये रहेगा साइन एक्स प्लस सी। ओके, अब ये प्लस सी हमने क्यों लिया है? देखिए, अगर आप साइन एक्स, ध्यान दीजिए, साइन एक्स प्लस 10 का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी हमें कॉस एक्स ही मिलेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इस 10 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। आप यहां पे साइन एक्स प्लस 100 लेते हो तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स मिलेगा। यहां पे साइन एक्स प्लस 1000 लेते हो तो भी उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स मिलेगा। साइन एक्स माइनस 1000 लेते हो तो भी उसका डेरिवेटिव हमें कॉस एक्स मिलेगा। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमें cos x मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x अगर है तो f ऑफ x प्लस c का डेरिवेटिव भी g ऑफ x है। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इसे कंसीडर करेंगे f ऑफ x प्लस c। ओके, चाहे तो आप यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस c
ऐसा भी ले सकते हो। ओके, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा। ये जो साइन है, ये साइन हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डी यहां पे हमें डेरिवेटिव देता है, और ये डीएक्स क्या कहता है? इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये dx हमें सजेस्ट करता है कि मैंने इस f ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। ये d क्या सजेस्ट करता है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। ये कहता है मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। ये कहता है मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है तो यहां पे ये डिनोमिनेटर में, यहां पे न्यूमरेटर में चला गया। ऐसा हम सिमिलरिटी ध्यान में ले सकते हैं। देखिए, तो अब इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, चाहे तो आप इंटीग्रल भी कह सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कहेंगे या फिर इंटीग्रल कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। ओके, लुक हियर। अब यहां पे जो जी ऑफ एक्स है, वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर जी ऑफ एक्स इज इंटीग्रैंड, यहां पे जो जी ऑफ एक्स है उसे कहेंगे हम इंटीग्रैंड। ओके, इस जी ऑफ एक्स को यहां पे हम कहेंगे, देखिए, इंटीग्रैंड। ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए, और ये जी ऑफ एक्स इंटीग्रैंड है, और ये जो एफ ऑफ एक्स हमें मिला है, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल। एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? इंटीग्रल। किसका? एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे हम इंटीग्रल कहेंगे। ओके, फिर इसके बाद यहां का जो सी है, इसे इंटीग्रल कहा जाता है, या फिर आप इसे प्रिमिटिव कह सकते हैं, या फिर आप इसे एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के अपोजिट क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना? हम इसे क्या क्या कह सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रल और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ओके, इस एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, इंटीग्रल कह सकते हैं, या फिर उसे प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। यहां पे जो सी है, इस सी को कहेंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना? इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, इसके कारण जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम एफ ऑफ एक्स लेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है। देखिए ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, इसके लिए जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रहेगा। अब देखिए, इसे यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूले फिर लिख सकते हैं। मैं सीरियल फॉर्मूले लिखते जाता हूं। ठीक है, अब देखिए, इसे यूज करके हम फॉर्मूले क्या क्या लिख सकते हैं। सपोज हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है? कॉस एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना? व्हाट इज सी? सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस साइन एक्स। अगर माइनस कॉस एक्स लिया तो डेरिवेटिव मिलेगा प्लस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स। इसका मतलब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बिकॉज माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है। ये डेफिनेशन है हमारे पास। माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी रहेगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स पता है हमें, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा टैन एक्स प्लस सी। आप इसे dx कह सकते हो या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x कह सकते हो। ओके, फिर हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ध्यान दीजिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अगर कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स,
इसका मतलब कोसेक स्क्वायर यक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यहां पे हमें मिलेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमें पता है, मतलब सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब हमें सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब सेक एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये यहां पे मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, हमें कोसेक एक्स का डेरिवेटिव पता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव रहता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका मतलब ध्यान दीजिए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलेगा, इट विल बी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। समझ रहे ना आप। तो देखिए इस प्रकार से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पता थे, तो इन डेरिवेटिव्स को यूज करके हमने यहां पे इंटीग्रेशन लिखे हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स है, फिर माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी है। फिर उसी प्रकार से सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स है तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी मिलेगा। फिर माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखिए पूरे फॉर्मूले हमें डेरिवेटिव पता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमें डेरिवेटिव्स पता थे, तो इसके कारण हमने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके यहां पे इंटीग्रेशंस लिखे हैं। उसी प्रकार से और भी फंक्शंस के हमें डेरिवेटिव पता है, तो उन डेरिवेटिव को यूज करके हम उनके इंटीग्रेशंस लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पहले हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें टोटल 5 फंक्शंस को डील करना है, 5 टाइप्स के फंक्शंस को डील करना है। लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसके पहले जो हमने 6 फंक्शंस देखे वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक थे। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन यहां पे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर हमने सपोज x रेज टू n का डेरिवेटिव लिया तो x रेज टू n का डेरिवेटिव हमें मिलेगा nx रेज टू n माइनस 1। ओके, सपोज अगर हमने, ध्यान दीजिए, x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो क्या करना है, हमें n प्लस 1 यहां लिखना है, फिर एक से पावर कम करना है, मतलब n प्लस 1 माइनस 1 लेना है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मिलेगा n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n। ओके, d by dx of x raised to n plus 1 is nothing but n plus 1 into x raised to n. Now look here, suppose अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया d by dx of x raised to n plus 1 upon n plus 1. ओके, एक्चुअली ये क्या है, d by dx of it is 1 upon n plus 1 into x raised to n plus 1, ये प्रकार है। ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये 1 upon n plus 1 तो कांस्टेंट है और x रेज टू n प्लस 1 वेरिएबल है। जब भी कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहता है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं और वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना रहता है, मतलब x रेज टू n प्लस 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब x रेज टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव जस्ट आपने यहां पे लिखा है, क्या है, n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n, मतलब ये होगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू n। ठीक है ना, हमने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 यहां पे लिखा है, तो n प्लस 1 कैंसिल होगा, मतलब ये सिंपली मिलेगा हमें x रेज टू n। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, ये जो 7 नंबर का फॉर्मूला है जो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ, अगर x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, x रेज टू n। इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा x रेज टू n, मतलब x रेज टू n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आर यू गेटिंग दिस? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर x रेज टू n है तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन मिलेगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे कहते हैं अल्जेब्रिक फंक्शन। क्यों अल्जेब्रिक? क्योंकि यहां पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है तो उसे कहते हैं हम अल्जेब्रिक। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए हमें पता है, सपोज अगर हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फाइंड करते हैं, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलता है 1/2 रूट एक्स। ओके, ये पता है, हमने डेरिवेटिव चैप्टर में, डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने इसको लिख के लिया, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अगर सपोज हम 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर लेते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 रूट एक्स, 2 कैंसल, मतलब ये मिलेगा हमें 1/√x। तो देखिए ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, समझ रहे ना आप, हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 रूट एक्स का। ओके, 2 रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है 1/√x। इसका मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा 2 रूट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स इज 1/√x। दिस इंप्लाइज 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, 2 रूट एक्स। ये दोनों भी जो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शन को हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, रूट एक्स है मतलब x का पावर 1/2 है, ये भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसे कहेंगे हम अलजेब्रिक। फिर देखिए हम एक्सपोनेंशियल के बारे में सोचते हैं, हमें पता है e⁻x का अगर डेरिवेटिव ले, अब इसे एक्सपोनेंशियल क्यों कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। देखिए अपोजिट है, यहां पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। देखिए ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x हमें पता है क्या है, e⁻x। अगर e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x है तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी हमें e⁻x ही मिलेगा, e⁻x प्लस सी। ठीक है, अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ a⁻x का डेरिवेटिव रहता है a⁻x इंटू लॉग ए। ओके, सपोज हमें डी बाई डी एक्स ऑफ a⁻x अपॉन लॉग ए फाइंड करना है, तो 1/log a कांस्टेंट टर्म है, इसे हम साइड में लेते हैं, 1/log a को हमने साइड में लिया और यहां पे डेरिवेटिव लेते हैं हम a⁻x का, और a⁻x का डेरिवेटिव रहता है a⁻x log a। ये log a इस log a के साथ कैंसिल होगा, मतलब आंसर मिलेगा हमें a⁻x। ध्यान दीजिए फ्रेंड, जस्ट हमने फाइंड किया a⁻x अपॉन log a, a⁻x अपॉन log a का आंसर हमें क्या मिल रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ a⁻x अपॉन log a, इट इज सिंपली a⁻x अपॉन log a का डेरिवेटिव a⁻x मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब a⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, a⁻x अपॉन log a प्लस सी। मैंने पहले आपको बताया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए यहां पे समझेगा आपको, a⁻x का डेरिवेटिव क्या रहता है, a⁻x का डेरिवेटिव रहता है a⁻x इंटू लॉग ए, a⁻x इंटू लॉग ए डेरिवेटिव लेते समय, लेकिन a⁻x का इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है, a⁻x अपॉन लॉग ए। ये इंटू लॉग ए डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में अपॉन लॉग ए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, तो देखिए अब हमने 2 अलजेब्रिक लिए, 2 यहां पे हमने एक्सपोनेंशियल लिखे हैं, ठीक है। एक हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे हम एक लिखेंगे। ओके, देखिए 2 अलजेब्रिक लिखे, 2 एक्सपोनेंशियल। अब यहां पे हम लिखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें पता है log x का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 1/x। हमें पता है log x का डेरिवेटिव 1/x। अब हम लॉगरिदमिक फंक्शन लिख रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन रहेगा log x और फिर यहां पे प्लस सी, क्योंकि log ऑफ x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन बनेगा log x। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, log a जो फंक्शन है ये हम निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं यहां पे इसका मॉड लेता हूं। ओके, log ऑफ x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x। क्यों मॉड हम वहां पे दे रहे हैं, बिकॉज log को हम 0 या 0 बड़े नंबर के लिए डिफाइन करते हैं। अगर यहां पे गलती से माइनस आता है तो उसके लिए हमने मॉड रख दिया, ये मॉड माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेगा, तो इसे हम लेंगे log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी। वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा log ऑफ x लिया है, लेकिन ध्यान दीजिए फॉर
हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x प्लस सी लेते हैं। देखिए सबसे लास्ट वाला जो है इन इसमें, अभी इसके बाद भी हमें कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम x लेते हैं, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें पता है 1 मिलता है। अगर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें x मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से अभी तक हमने कितने 12 फॉर्मूले यहां पे देखे। सबसे पहले 6 फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए देखे थे। ये 2 अलजेब्रिक फंक्शन है, ये 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर से इसे हम कह सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। वहां पे हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखा है। जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिए थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देखने को बैठोगे तो आप हमारे साथ नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, बिकॉज ये सभी फॉर्मूले हमें हमारे नोटबुक में लिखने हैं और बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे लगता है अब ये फॉर्मूले आपके याद भी हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अगर हमें डेरिवेटिव पता है तो निश्चित रूप से हम उसका इंटीग्रेशन वहां पे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया, अलजेब्रिक लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक लिया, एक्सपोनेंशियल लिया, अब बचा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब इसके बाद हम 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स है उनको यूज करके उनके हम यहां पे इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता है। ठीक है, हमने 12 तक लिखे थे। अब इसके बाद का 13 नंबर का जो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ही सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रहता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, फिर इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमने माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर सिंपली यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट मे बी, ये क्या हो सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इस प्रकार से रह सकता है। ओके, फिर अगर सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ हमने tan इनवर्स एक्स लिया तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, उसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स एक्स, अगर हमने कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिया तो इट विल बी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर सपोज हमने माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिया तो ये माइनस की जगह प्लस बनेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट विल बी माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सॉरी फॉर्मूला नंबर 17 जो है, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, इट विल बी सेक इनवर्स x प्लस सी। समझ रहे ना आप, सेक इनवर्स एक्स का अगर ये डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स रहना चाहिए। अब उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लेते हैं, देखिए हमें पता है प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इट विल बी 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये प्लस बनेगा। अगर ये कोसेक इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अगर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं क्या, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से देखिए हमने टोटल 18 फॉर्मूले अभी यहां पे लिए हैं।
कि जिसमें हमने डेरिवेटिव इस कंसेप्ट को यूज किया है, ठीक है। और ये सभी फॉर्मूले सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहना है। और एक देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स रहना ही है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। cos x का इंटीग्रेशन sin x है, इसलिए sin x का डेरिवेटिव cos x है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x है। अगर g ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x है। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ये दोनों भी प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों भी प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है। और देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इसका मतलब कम होना, कम होते जाना। इंटीग्रेशन इसका मतलब ग्रोथ होते जाना, बढ़ते जाना। इसलिए इंटीग्रेशन को समेशन भी कहा जाता है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ऐसा कंसेप्ट वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब समेशन, इंटीग्रेशन इज द फास्ट प्रोसेस ऑफ समेशन। जितने जल्द हम समेशन लेंगे, जितने फास्ट में हम समेशन लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। देखिए, समेशन के लिए हम ये सिंबल लेते हैं, सिग्मा वाला सिंबल हम लेते हैं समेशन के लिए। अगर ये सिंबल आपको फास्ट में निकालना है तो ये ऐसा हो जाएगा, फास्ट में निकालना है, इसको फास्ट में लिखना है तो ये समेशन इस प्रकार से हो जाएगा सिंबल। और ये सिंबल हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द फास्ट प्रोसेस ऑफ समेशन। सम को बहुत फास्ट लेना, रिपीटेड, बहुत जल्दी लेना, जितना मैक्सिमम स्पीड हम बढ़ा सकते हैं उतना मैक्सिमम स्पीड बढ़ाना समेशन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट भी देखिए, सम का लिमिट भी अगर देखिए, ध्यान दीजिए, लिमिट को हम LIMIT लिखते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो LIM होगा, इसे और शॉर्ट में लिखेंगे तो LT होगा, और शॉर्ट लिखना है तो L होगा, और L को फास्ट लिखना है तो इस प्रकार का साइन बनेगा। समझ रहे ना आप? तो इंटीग्रेशन ये लिमिट और सम इन दोनों से ही आता है। और यही हमें देखना है जो चैप्टर नंबर, इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 4 है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द फास्ट प्रोसेस ऑफ समेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, उसे हम करोलरी भी कह सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है उसे हमें फ्रीक्वेंटली यूज करना है इस चैप्टर में। और उस रिजल्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं लगेगा। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो सीखा है वही यूज करके हम यहां पे उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फ्रेंड्स, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट हमारे लिए VIP है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं तो हम इसे IMP कहेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। IMP बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करोलरी है। ये रिजल्ट क्या है? देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें ऐसे बताता है, अगर हमारे पास f ऑफ x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है, इफ ये अगर हमारे पास है, f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रहेगा 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस c, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, मैं इसे थोड़ा सा और डार्क करता हूं, 1/a, ये रहेगा g ऑफ ax, ओके, प्लस b और फिर प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन 1/a g ऑफ ax प्लस b प्लस c रहेगा। मतलब क्या? इसका मतलब क्या, हम इसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, इसका क्या कहना है, आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन रहता है sin x प्लस c, ओके। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c है, इसका मतलब cos ऑफ 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, हमें cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c पता है, तो cos ऑफ 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन रहेगा 1/3 sin ऑफ 3x प्लस 5 प्लस c। रिजल्ट हमें क्या बताता है? अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन 1/a g ऑफ ax प्लस b रहेगा। लेकिन देखिए, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ax प्लस b, ये जो टर्म है, ये टर्म लीनियर टाइप का टर्म है, क्योंकि यहां पे आपको जो ax प्लस b दिख रहा है, x का पावर कितना है? 1 है।
वेरिएबल एक ही है और उसका पावर वहां पे 1 है, तो ये जो टर्म है ब्रैकेट में, मतलब जो इनर फंक्शन है जिसे हम इनर फंक्शन कहेंगे, देखिए इस यहाँ पे ये कॉस जो है ये आउटर फंक्शन है, 3x + 5 जो है इनर फंक्शन है। इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने चेन रूल यूज किया है। तो ये जो ब्रैकेट का फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है, तो ये जो इनर फंक्शन है ये इनर फंक्शन हमें लीनियर चाहिए। अगर ये फंक्शन, अगर इनर फंक्शन हमारे पास लीनियर है और इस प्रकार का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हम उसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, हमें पता है x⁻n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c। जस्ट हमने लिख के लिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप सपोज आप 4x + 6 ब्रैकेट रेज टू यहां पे 10 लेते हो, 4x + 6 ब्रैकेट रेज टू 10 लेते हो, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 1/4। x का कोएफिशिएंट कितना है? 4, वो डिनोमिनेटर में लेना है। फिर x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n + 1 अपॉन n + 1, तो 4x + 6 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 4x + 6 ब्रैकेट रेज टू 11 अपॉन 11 + c। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन फ्रिक्वेंटली हमें इस चैप्टर में इसको यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए। चाहे तो आप देखिए, हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन हम लेते हैं log ऑफ mod ऑफ x + c। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 सपोज 7x + 2, इसका इंटीग्रेशन हमें लेना है। तो ये क्या बनेगा? 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x है। ये थ्योरम या सॉरी ये रिजल्ट या करोलरी हमें क्या बताती है? अगर f(x) का इंटीग्रेशन g(x) है, तो f(x + b) का इंटीग्रेशन 1/a g(x + b) रहना चाहिए। तो उस प्रकार से 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x है, तो 1/7x + 2 का इंटीग्रेशन रहेगा 1/7 log ऑफ mod ऑफ 7x + 2 + c। ये इसका इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, चाहे तो और आप एक आधा फॉर्मूला ले सकते हो। देखिए, हमें 1/√x का इंटीग्रेशन पता है। 1/√x का इंटीग्रेशन हमारे पास है 2√x + c। इसका मतलब क्या? दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, 1/√3x + 9 है सपोज, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन रहेगा 1/3 इंटू, देखिए 1/3 इंटू क्या रहेगा? इट विल बी 2√3x + 9 + c। आप इसका बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो इस प्रकार के प्रॉब्लम लेके, आपके खुद प्रॉब्लम लेके। ठीक है ना, खुद प्रॉब्लम लेना है, फिर खुद उसे सॉल्व करना है। 1/√x का इंटीग्रेशन रहेगा 2√x + c, पता है हमें। तो इसका मतलब 1/√3x + 9 का इंटीग्रेशन रहेगा 1/3 इंटू 2 इंटू √3x + 9 + c। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करोलरी है जो हमें इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करना है। मुझे लगता है इतने सारे जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, इससे आपको बहुत सारी बातें पता चल चुकी होगी। लुक हियर, चाहे तो आप और भी ले सकते हो। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sec²x हमें पता है। sec²x का इंटीग्रेशन क्या है? tan x sec x इंटू tan x + c। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है ना, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहता है? e⁻x + c। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x + b विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x है, देखिए f(x) का इंटीग्रेशन अगर g(x) है, तो f(x + b) का इंटीग्रेशन 1/a g(x + b) रहेगा। तो उसी प्रकार से e⁻x का इंटीग्रेशन अगर e⁻x है, तो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है? इसका मतलब e⁻x + b का इंटीग्रेशन रहेगा 1/a e⁻x + b + c। इस प्रकार से इसका हमें इंटीग्रेशन मिलेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगता है? आपको समझ में आ रहा है? प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। आपके जो भी कमेंट्स है उसके अनुसार निश्चित रूप से मैं काम करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन इसे पूरा आपके नोटबुक में लिख के लेना है, इसका पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो लेक्चर जो है धीरे धीरे देखना है। अगर फास्ट में आपको समझ में नहीं आता है तो इसे थोड़ा पॉज करके इसे आप लिखते जाइए आपके नोटबुक में, आप इसे समझ के लेने का प्रयास कीजिए। फिर भी कुछ दिक्कतें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर का आपका कंसेप्चुअल जो भी पॉइंट रहेगा, जो भी कंसेप्ट रहेगा, फिर
एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन इस कंसेप्ट को यूज करके इंटीग्रेशन इस कंसेप्ट को सीखा है, और डिफरेंशिएशन का यूज करके जो इंटीग्रेशन हमने सीखा है उसको यूज करके जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखे थे, उन फॉर्मूलों को यूज करके हमने यहां पे इंटीग्रेशन भी लिखा है। इसे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले कहेंगे हम। एलिमेंट्री मतलब इनिशियल जो पार्ट है उसको हमने यहां पे सिर्फ डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हर एक थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट ठीक तरह से समझ लेते हो, ठीक तरह से उसे अपने अंदर बिठा लेते हो, अपने माइंड में उसे ठीक तरह से बिठा लेते हो, तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट समझ के लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको हर एक कंसेप्ट यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ जरूर इन वीडियोज को शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है, आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। निश्चित रूप से हम बहुत ज्यादा स्पीड से आपके लिए फिर से काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। व्यूज बढ़ेंगे, आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, आपके लाइक्स बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए काम करेंगे। और ये पूरा कंटेंट हम आपके लिए फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते। मैं तो यही चाहता हूं कि बच्चों को प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत ना पड़े, फ्री में बच्चे सब कुछ यहां पे पढ़े यूट्यूब के माध्यम से। तो इसलिए मैंने स्पेशली मतलब हमारा पूरा काम संभाल के मैं आपके लिए स्पेशली डेली यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। डेली मैं आपके लिए वहाँ पे वर्क करता हूँ। ऐसा कभी कोई भी दिन नहीं रहता है जिस दिन मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो देखने बाद आप तक इन्हें सीमित मत रखिए, इन वीडियोस को आप तक मर्यादित मत रखिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, हम बहुत ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचे, हमारा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए आप ही अच्छी तरह से एफर्ट्स लगा सकते हो। निश्चित रूप से मैं आपके हर एक डाउट को यहाँ पे 100% सॉल्व करूंगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपके डाउट्स भी लिखा कीजिए, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए ये भी मुझे लिखा कीजिए। मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तीनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप मुझे ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हो, उसका भी जो लिंक है वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड किया है। और मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप उस चैप्टर के प्लेलिस्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको चैप्टर लगता है उसके प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। निश्चित रूप से आप उन चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। और जिस प्रकार से नेचुरली क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ, आपका प्रिपरेशन यहाँ पे करवा के लेता हूँ। इसलिए मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका HSC एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, आपका MST CET का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन, दोनों का भी प्रिपरेशन हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।